संजीव जी जी के पास बुलाया है तो ले ही लेते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग संजीव जी, आवाज आ रही है? यस सर। तो संजीव जी अपना सर परिचय दें, आप इंजीनियर संजीव हैं? जी ये जी जी सर, संजीव जी ये क्या अच्छी खबर मान रहे हैं कि बुरी खबर मान रहे हैं? सर बुरी है बेरोजगारों के लिए, तो और फिर से जिनके लेट होगा। और जिनके इंटरव्यू अभी 7 से 10 के बीच थे वो लोग तो खुश हो रहे हैं। सर खुश तो जिनकी अच्छी तैयारी थी वो बच्चे तो नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं थी वही बच्चे हो रहे हैं शायद। ओके, अच्छा मोबाइल को आड़ा कर दीजिए, घुमा दीजिए उसको। ओके सर। जी है तो संजीव जी आप तो बेरोजगार नहीं हैं? सर मैं एक्चुअली मैं जॉब क्विट कर चुका हूँ सर, अभी हाल फिलहाल में बेरोजगार ही हूँ। अच्छा, आप बीटेक किया है आपने? यस सर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं? यस सर। और किस कंपनी में जॉब करते थे आप? सर ये स्टार्टअप था एक, ड्रीम्स टेक सर्विसेज। हम्म। क्या काम था वहां आपका? सर वहाँ पे मेरा एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का काम था, जिसके अंदर हम ई लर्निंग रिसोर्सेज जो मटेरियल होता है सर, इसकी मार्केटिंग करते थे। अच्छा, क्यों छोड़ दिया आपने? सर मैंने सर मेरी तैयारी के लिए ही छोड़ दिया था कि मुझे जब प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी थी तो उसमें सर मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था, तो उसकी वजह से सर मुझे क्विट करनी पड़ी जॉब। अच्छा अच्छा, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आजकल तो जमाना भी मशीनों का है, तो आपकी क्या जरूरत है प्रशासन को? रोबोट को रख लें काम पे? सर जितनी नीड है ऑटोमेशन की उतनी शायद उस हद तक सर हम ऑटोमेशन कर भी रहे हैं सर प्रशासन में, बट हर चीज को मशीन के द्वारा रिप्लेस किया जा सके सर ये पॉसिबल नहीं है। मशीनों के पास तो दिमाग भी ज्यादा होता है, इंटेलिजेंस भी ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, अब तो बट ज्यादा चीजें काम कर, ज्यादा ऑब्जेक्टिवली काम कर सकती है मशीनें, तो कोई पक्षपात भी नहीं है। सर मशीनों को सर बनाया तो इंसान नहीं है, तो उनके अंदर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस है सर, ये शायद सर कहना सही नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्यों प्रशासन में आना है, आप अपनी क्वालिटीज बताइए मुझे। सर जैसा कि मैं जो मेरी प्रीवियस जॉब के अंदर था, जिसके अंदर हमने जो लीडरशिप की स्किल्स, जो कोऑर्डिनेशन, जो मेरे जूनियर्स होते थे, सबऑर्डिनेट्स होते थे उनके साथ, उसके अलावा जो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी जो आरएएस एक प्रोवाइड करती है सर ये जॉब, तो सर ये सभी चीजें सर अट्रैक्ट करती है। ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है? सर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मतलब जिन चीजों को हम मैनेज कर रहे हैं उन्हीं लोगों को सर, जैसे कि अगर हमें किसी पब्लिक को मैनेज करना है तो उन्हीं पब्लिक में से कुछ पार्टिसिपेंट्स आके इस मैनेजमेंट में हेल्प करें, सर ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है। इसका क्या फायदा है? सर इसका फायदा सर जैसे कि हम अगर पुलिस में देखते हैं तो सर जो कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है सर, उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा है कि कम्युनिटी से कुछ लोग हम जो पुलिस के जो मुखबिर बनते हैं या पुलिस को सर खबर देते हैं, जिसके द्वारा सर पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ती है, जल्दी से हम क्राइम को रोकने में हेल्प मिलती है। हमारे संविधान में भी कहीं चर्चा की गई है क्या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की? सर डीपीएसपी के अंदर इसकी चर्चा की गई है। कौन सा आर्टिकल है? सर एग्जैक्ट आर्टिकल रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, मे बी आर्टिकल 42। 43A। यस सर 43A, सॉरी सर। चलिए, पुलिस का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का ही पार्ट है। आप आरएएस अधिकारी बनेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे अपने डिपार्टमेंट में इसको? सर जो प्रैक्टिकली जो चीज देखी जाती है लगभग सभी ऑफिसर्स के सर कुछ जिनको बताया जाता है कि ये इसके खास हैं, जिनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं सर ऑफिसर्स, कि मेरे स्टाफ के अंदर कौन अच्छा काम करने वाले जो मेंबर्स हैं। उसके अलावा सर जो कम्युनिटी है जिसको हमें सर्व करना, उसके कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं कि अगर सर कोई भी राइट्स वगैरह होता है तो हम उनकी हेल्प लेते हैं। तो सर ऐसे कुछ जो मैं भी सर मेरी तरफ से कुछ ऐसे मेरे जो मेंबर्स डिसाइड करूंगा जो मुझे क्रिटिकल सिचुएशंस में हेल्प करेंगे, मुझे इन्फॉर्मेशन देके, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देके। अपने कर्मचारियों को भागीदार नहीं बनाएंगे अपने निर्णयों में?
सर कर्मचारियों का जो सर मैंने बताया कि कुछ कर्मचारी होते हैं सर जो हमेशा एक ऑफिसर के साथ शायद उनकी जो प्रोक्सिमिटी होती है सर वो ज्यादा क्लोज होते हैं, वो एक जो सही जो इन्फॉर्मेशन कि उनका स्टाफ कौन से स्टाफ मेंबर ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, तो सर श्योरली सर ये इन्फॉर्मेशन अपने कर्मचारियों के थ्रू ही सर ऑफिसर को मिलती है। आपने थ्योरी एक्स और वाई पढ़ी होगी मेंस में। यस सर पढ़ी थी। क्या थी वो थ्योरी एक्स और वाई? सर उसको एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी हिंट देंगे तो शायद मैं उसको। अच्छा, नहीं अभी चूंकि आपने कहा कि कुछ अच्छा काम करते हैं, भरोसेमंद होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते हैं, यस सर। वहीं से जुड़ी हुई थी थ्योरी एक्स और वाई। सर काफी टाइम हो गया उसको पढ़े हुए सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। अभी आपने रिवाइज नहीं किया है मेंस का सिलेबस अपना? सर थ्योरीज वगैरह को एक्चुअली मुझे लगा कि शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। रिवाइज कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे? सर बेसिकली तो सर वो इंजीनियर थे जिसके थ्रू सर बाद में उन्होंने एक फेमस साइंटिस्ट बने, उसके आगे जाके सर वो हमारे प्रेसिडेंट बने। हम्म। उनका कहना था कि अगर हमें समाज से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो 3 संस्थाएं ये काम कर सकती हैं, माता पिता और स्कूल। थोड़ा इस बात को समझाइए, क्या है ये मुद्दा? सर करप्शन जब हम सर बचपन से ही सीखते हैं, जैसे कि सर हमें बचपन से सर लालच दिया जाता है कि अगर तुम पढ़ाई में अव्वल आओगे तो तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाई जाएगी या फिर कुछ ऐसा दिलाया जाएगा, तो सर जो हमारी जो साइकोलॉजी सेट होती है सर वो बचपन से ही हमारे माता पिता और सर स्कूलिंग में ही सेट हो जाती है। तो अगर बचपन से ही हम ऐसी साइकोलॉजी बच्चों को दें ही नहीं जिससे उनकी मानसिकता इस तरह की डेवलप ही नहीं हो, तो शायद सर ये वहीं पे जहाँ पे जो इंडिविजुअल जो करप्शन करता है उसको सर हम वहीं पे रोक सकते हैं, उसकी जो इनिशियल स्टेज है। चलिए, अगर ऐसा हुआ भी बचपन में, तो ये बड़े में जब बच्चा समझदार हो जाता है तो वो इस मानसिकता को बदल भी तो सकता है। सर ह्यूमन माइंड सर जो 7 साल तक जो डेवलप होता है, जो जब तक उसकी मोल्डिंग होती है, तो सर उसके बाद में सर आप बदलाव कर सकते हो, पर इतने सूक्ष्म मतलब इतने माइन्यूट लेवल पे सर बदलाव मुझे नहीं लगता कि सर इतने पॉसिबल हो पाएगा शायद। 12th के बाद जब आप इंजीनियरिंग परीक्षा में पास हुए थे तो आपको क्या मिला था? सर एक्चुअली मैं आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था, तो मेरा आईआईटी में अनफॉर्चुनेटली चयन नहीं हुआ, तो सर मुझे कुछ नहीं मिला था सर। अच्छा, आपको बाइक नहीं दिलाई पिताजी ने? सर वो आईआईटी में भी अगर सिलेक्शन होता तो शायद दिलाते। तो दिलाते, तो कुछ भी नहीं मिला आपको प्रलोभन? सर आशीर्वाद था माता पिता का। तो आप जो साइकिल चलाते हैं तो साइकिल तो दिलाई ही होगी पिताजी ने, साइकिलिंग करना हॉबी है आपकी। सर साइकिलिंग एक्चुअली मैं जब 6th क्लास से था तभी से सर जो मेरी स्कूल थी वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर थी, तो मेरा जो आना जाना था स्कूल में सर वो साइकिल से ही होता था, तो तब से ही सर साइकिल मेरे पास थी। जब सर पहले वो एक नीड थी, बाद में सर उसी में रुचि आने लग गई, तो सर बाद में उसे मैंने मेरी हॉबी बना लिया। अच्छा अच्छा, साइकिलिंग से क्या क्या फायदे होते हैं बताएं मुझे। सर साइकिलिंग से सबसे पहले तो जो हमारी फिजिकल फिटनेस है वो मेंटेन होती है। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ सर जो स्ट्रेस रिलीविंग, जो मेंटली जो फिटनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सर, हमें वो जो फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह की फिटनेस में हेल्प करती है। हार्ट के लिए भी कुछ फायदा होता है साइकिल चलाने से? सर हार्ट रेट अगर स्पीड जब हम फास्ट साइकिलिंग करते हैं तो सर हार्ट रेट हमारी तेज होती है, तो सर उससे जो हार्ट अटैक वगैरह के जो चांसेस है सर उनको उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, जो अच्छा, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। ओके। तो ये साइकिल और बाईसाइकिल और ट्राई साइकिल, क्या अंतर होता है इन तीनों में? सर साइकिल किसी भी इवेंट्स का बार बार एक इवेंट के बाद में दूसरे इवेंट का होना सर वो साइकिल है। बाईसाइकिल के बेसिकली सर उसमें 2 टायर्स हैं, तो वो जो 2 टायर्स के द्वारा जो एक बार बार वही इवेंट होती है सर, वो जो साइकिल घूमती है सर, इसलिए इसको बाईसाइकिल बोला गया। और सर बेसिकली ट्राई साइकिल को सर इसमें 3 टायर होते हैं, तो वो 3 टायर सर एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, मतलब 3 टायरों द्वारा बार बार साइकिल कंप्लीट की जाती है, तो सर इसलिए उसको ट्राई साइकिल बोला जाता है। आज न्यूज़पेपर में एक फ्रॉड की न्यूज छपी है, बाइक बोट घोटाला। यस सर,
क्योंकि आप साइकिलिंग के मास्टर हैं, तो आपकी उस न्यूज पे जरूर ध्यान गया होगा, और आप इंजीनियर भी हैं। सर मैं मिस कर गया सर इस खबर को, फिर मुझे 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, लोगों का पैसा लेके भाग गए कंपनी वाले, बाइक वोट घोटाला। सर सॉरी सर, मैं अभी वापस जरूर जाके देखूंगा। अच्छा, थोड़ा बताइए, साइकिल किसने बनाई थी सबसे पहले, कब शुरुआत हुई है इसकी? सर 1488 में सर कार्ल वॉन ड्रेस ने सबसे पहले सर लकड़ी की साइकिल बनाई थी, जिसमें सर पेडल नहीं होते थे, उसको सर पाँव के द्वारा धकेला जाता था। उसके बाद में सर फेडरिक मैकमिलन जो स्कॉटलैंड के एक लोहार थे, जब उन्होंने सर ये चीज देखी कि लोग पैरों के द्वारा धक्का दे दे के इसको आगे चलाते हैं, उसमें उनकी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है, तो सर उन्होंने पेडल का आविष्कार किया, जो पहले सर आगे वाले टायर में लगाया जाता था। सर उसी को जब 1885 के अंदर जेके स्टारले, जिनको सर आज की जो साइकिल है सर उसका जनक कहा जाता है, उन्होंने सर बाद में उसमें और विकास किया, रबड़ के टायर्स लगाए, स्टील फ्रेम लगाई, पेडल को पिछले वाले टायर में लगा के चेन के द्वारा कनेक्ट किया गया। तो सर ये एक किसी एक को सर इसका श्रेय नहीं जाता है, ये अलग अलग फेजेस में आज जो हमारे पास साइकिल डेवलप होके आई है। तो सर ये साइकिल बनाने वाली कुछ इंडिया की कंपनीज के नाम बताइए, फेमस कंपनीज कौन सी हैं इंडिया में? सर एटलस साइकिल्स है, हीरो साइकिल। अभी किसी कंपनी ने बंद भी किया है अपना कारोबार इंडिया में? सर यस सर, एटलस साइकिल ने किया है सर, जो वर्ल्ड साइकिल डे था उसी दिन बंद किया था सर उन्होंने 3 जून को। क्यों ऐसा किया? सर उनकी जो फाइनेंशियल जो साइकिल थी, उनका ये कहना है कि वो फाइनेंशियल साइकिल हमारी ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कंपटीशन में आ गए थे, और सर जब लॉकडाउन लगा तो उनके पास मिनिमम इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो जो डे टू डे जो उनकी नीड्स है उनको भी फुलफिल कर पाए। तो सर उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारा एक ब्रेक है, अगर जैसे भी हमें जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो हम वापस इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और उसका प्रशासन में क्या यूज है? सर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब खुद की इंटेलिजेंस को समझना, खुद के इमोशंस को समझना, साथ साथ दूसरों के इमोशंस को समझ के इन दोनों के द्वारा जो आउटपुट आता है सर उसको सर प्रशासन में उसको अपने जो डे टू डे लाइफ या फिर जो भी आपका काम है सर उसमें काम में लेना। सर प्रशासन में सर ये इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आपको पॉलिटिशियन से भी मिलना होता है और जो जनरल लीडर्स हैं सर उनसे भी मिलना होता है। तो अगर एक प्रशासनिक अधिकारी में अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो सर वो सिचुएशन को जल्दी भांप पाएगा कि अभी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है या फिर किस प्रकार की सिचुएशन है, फेवर में है, अपोज में है, तो सर वो जल्दी भांप के सर सिचुएशन का जल्दी सॉल्यूशन दे पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। राजेश, थैंक यू सर। जी संजीव कुमार जी सुन पा रहे हैं? जी सर। साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया आपने? यस सर। ये बताइए, पीसा की जोकी मीनार के पीछे क्या फिजिक्स है? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं। अच्छा, मिस्र के जो पिरामिड्स हैं क्या सोचकर बनाए गए होंगे? सर क्या सोचकर बनाए होंगे, मे बी जो मम्मीज जो वहां पे सर जो बनाई, जो डेड बॉडीज को जो मम्मीज के रूप में जो रखा जाता था। शेप की पूछ रहा हूँ, शेप ऐसा क्यों है उनका, यूनिक शेप क्यों है? सर उनकी स्टेबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए रहे, उनकी एग्जिस्टेंस, उसकी वजह से। अच्छा, और कोई रीजन नहीं होता है? सर और कोई रीजन सर मुझे ध्यान नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, हमारे इंडिया की बात करें तो पुरानी हवेलियां हैं, किले हैं, मंदिर हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, और वर्तमान निर्माण करें तो उसकी आयु ज्यादा नहीं होती है, 100-150 साल, ठीक है? ये क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? सर इसका जो महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है कि सर जो पुरानी जो हमारी जो किले की दीवारें या सर जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वो सर पत्थरों को इंटरलॉकिंग करके सर लगभग सर दीवारें खड़ी करी गई हैं। उनमें जो सर पत्थर को आपस में कटिंग करके, आपस में फिक्स करके वो सर वैसे कटिंग करके वो प्योर सर पत्थरों से बनी हुई है। तो सर पत्थर से डिग्रेड नहीं होता है, उसकी सर लाइफ भी लॉन्ग होती है। बजाय सर जो आजकल की जो सर दीवारें या फिर जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं सर, उनमें हम
जो सीमेंट वगैरह या ईंटों का जो यूज लेते हैं, तो सर उनमें इंटरलॉकिंग नहीं होती सर, वो एक लेयर के ऊपर एक लेयर रखी हुई होती है, उसको सर सीमेंट के द्वारा बीच में जोड़ा जाता है। तो सर इसकी जो लाइफ लॉन्ग जो उसकी जो स्ट्रेंथ है सर, वो वीक होती है सर उनके मुकाबले। अच्छा, तो हम टेक्नोलॉजी में इसमें पुरानी वाली इस्तेमाल करनी चाहिए हम? सर जो पुराने वाले में सर, जो पूरा बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह है जो हमें सर आसानी से मिल जाते थे, अभी सर वो चीजें पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज सर, जिस रैपिड लेवल से प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि सर दिन ब दिन सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और सर तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम उतने रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, तो सर हमें सर कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ा, तो सर उसकी वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है अभी। अच्छा, चलिए ये बताइए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले एशियन कौन थे वैज्ञानिक? सर ये चीज सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नेशनल साइंस डे, इसका संबंध कौन से वैज्ञानिक से है? सर ये मैंने पढ़ा है, बट अभी चलिए मुझे कोई बात नहीं। याद नहीं आ कब आता है नेशनल साइंस डे, कब आता है ये बता दीजिए। सर। सॉरी सर, डेट वगैरह मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, चलिए ये बताइए, रमन इफेक्ट जो था, यस सर। उसकी खोज के पीछे क्या प्रेरणा, कहाँ से मिली प्रेरणा? सर उसके पीछे की प्रेरणा के बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा, रमन इफेक्ट पढ़ा तो होगा आपने? ये सर सीवी रमन के द्वारा दिया गया था, जो लाइट के बारे में। जी, चलिए आप पढ़ना इसके बारे में। ओके। ये बताइए, चीन और रूस दोनों ने भारत के किन्हीं वैज्ञानिकों को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था, नाम बता सकते हैं आप उनका? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में तो जानते हैं आप? यस सर। आइंस्टीन को भारत के एक वैज्ञानिक ने बहुत प्रभावित किया था। सर इसके बारे में पढ़ा है सर, उनका जो साइंटिस्ट है सर, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा सर, ये पढ़ा हुआ चीज है सर कभी। चलिए कोई बात नहीं, फैक्चुअल जानकारियां हैं, आपको याद होनी चाहिए। ये बताइए, सर साहा-बोस इक्वेशन, ये क्या था साहा-बोस इक्वेशन? सॉरी सर, मुझे भी ये याद नहीं है। साइकिल का आविष्कार किसने किया, ये बता सकते हैं? सर कार्ल वॉन ड्रेस ने। अच्छा, और पहिए का आविष्कार किसने किया? सर व्हील का सर ऐसे पर्टिकुलरली आविष्कार की सर किसी को क्रेडिट नहीं दिया गया है, बट जो पहले सर जो वुडन ब्लॉक्स होते थे, जो पेड़ों के जो तने होते थे सर, उनको यूज किया जाता था, तो सर ऐसे एज पर्टिकुलरली सर मुझे नहीं पता सर इसका। अच्छा, पत्थर से बनाया था सबसे पहला पहिया तो इंसान ने। सॉरी सर, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, कुछ करंट अफेयर से बताइए, अभी राजस्थान में कहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र के? सर राजस्थान में जो नॉर्थ राजस्थान है, जिसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ के, उसके अलावा सर शेखावटी क्षेत्र के किसान भी कुछ उनमें शामिल है। आज न्यूज में कुछ और है? सर न्यूज के अंदर जो जयपुर से भी गए हैं कुछ किसान, और सर शेखावाटी के और हनुमानगढ़, सर इन्हीं के बारे में सर मैंने पढ़ा है। अच्छा, चलिए, अभी किसानों का और सरकार का क्या रुख है आंदोलन के प्रति? सर दोनों का ही सर पॉजिटिव रुख है। जैसे कि सर सरकार ने भी कल जो किसानों के साथ मीटिंग हुई, उसके अंदर उनके 8 पॉइंट को वापस रिकंसीडर करने की बात कही है, और सर किसानों ने भी अपनी जो सारे मुद्दे थे वो उनको बताए हैं। उससे पहले जो सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की जो मांग रखी थी सर, उसको जरूर किसानों ने ठुकरा दिया था, बट अभी सर 5 तारीख को फिर से जो मीटिंग होगी, तो सर अभी सर एकदम सर दोनों की तरफ से सर पॉजिटिव रुख है। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? सॉरी सर,
ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। थैंक यू सर। ललित सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। कहाँ यस सर। अंधेरे में कहाँ बैठे हैं? सर एक्चुअली सर मैं बाहर आया हुआ था सर घर से, तो मैं सर पार्क में था। घर पे सर कुछ मेहमान वगैरह आए हुए, तो सर मैं मोक देने बाहर आ गया। ओके ओके। अच्छा, आप चंदेरिया के हो संजीव जी? जी सर। चंदेरिया में कोई प्लांट वगैरह है फेमस है? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया। चंदेरिया में एक वो जिंक प्लांट है आपके वहाँ? यस सर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। क्या है वो? सर वो एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टिंग प्लांट है, जो 1967 में सर यहाँ पे, सर सॉरी सर 1991 में जो यहाँ पे कमीशन हुआ था। एंड सर यहाँ पे जो रामपुर आगुच्छा जो माइंस है सर, वहाँ से सर इसको रॉ मटेरियल आता है। बेसिकली सर यहाँ पे जो रो जिंक है सर, उसकी स्मेल्टिंग होके जिंक, लेड और सर सिल्वर को सर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके। तो एक आपके वहाँ जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। यस सर, चूलिया जलप्रपात सर, जो हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा। सर ये भैंसरोडगढ़ में है। भैंसरोडगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ है। यस सर। क्या होता है जलप्रपात, क्या होता है? सर जो किसी एक सर पहाड़ी से या सर किसी ऊंचाई से सर, जब जो नदी है वो पास होती है, तो सर वो जब जो पानी सर जो गिरता है, तो सर उसे सर जलप्रपात कहा जाता है। झरना और जलप्रपात एक ही होता है? सर झरना में भी उसकी सर हाइट जलप्रपात के मुकाबले कम होती है, जो कब हाइट थोड़ी या कम ढाल, ऊंचाई से। हाइट या स्लोप? सर स्लोप उसकी। ओके। अच्छा बताएं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं। और विश्व का? सॉरी सर, उसका भी आइडिया नहीं। ओके। और राजस्थान का? सर राजस्थान का चूलिया जलप्रपात। कितना ऊंचा है ये? सर ये 83 मीटर्स। 83 मीटर? कंफर्म हुआ? सर 83 फीट होगा सर, मीटर्स नहीं होगा। चलो इसको आप कंफर्म करना एक बार। ये सर श्योर सर। अच्छा, ये मेवाड़ का प्रयाग किसको कहा जाता है? मेवाड़ का प्रयाग? हाँ। ठीक सर है। एक आपके वहाँ मातृकुंडिया क्षेत्र है, मातृकुंडिया। यस सर। ये क्या है? यस सर। सर ये बेसिकली चंद्रभागा और बनास नदी के संगम पे बना हुआ सर एक शिव मंदिर है, जिसकी सर पौराणिक कथा ही ऐसे है कि जो परशुराम थे उन पे सर मातृहंता का पाप चढ़ गया था, तो सर उन्होंने यहाँ पे आके शिव की पूजा की थी, तो सर यहाँ पे उनका जो मातृहंता का पाप उतरा था, तो सर उस वजह से सर उसको मातृकुंडिया कहा जाता है। ओके ओके। अच्छा, चित्तौड़ दो भागों में बटा हुआ है, जी सर। ऐसा क्यों? सर जो फिजिकली जो चित्तौड़ सर वो दो। हाँ, आवाज बंद हो गई। संजीव जी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, बताइए। यस सर। सर ऐसा क्यों है सर, इसके पीछे की तो सर कोई वजह नहीं सर, जो मुझे नहीं पता है, बट सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है मुझे ऐसा क्यों है। अच्छा, दो भाग कहाँ कहाँ ये बता दीजिए। सर एक दो जो प्रॉपर चित्तौड़ का है सर, दूसरा भाग सर जिसमें भैंसरोडगढ़ और रावत बाटा है। अच्छा। एक राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना है, ये कहाँ स्थित है आपके? सर रावत बाटा में। कब हुई स्थापना इसकी? सर ये 1972 में। किसके सहयोग से?
सर कनाडा के सहयोग से। गुड। अच्छा, जेके सीमेंट का भी वहाँ कुछ है आपके वहाँ? यस सर, निम्बाड़ा में सर जेके सीमेंट का प्लांट है। ओके। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, मंगरोल क्या है? मंगरोल? मांगरोल? हाँ, मांगरोल सर इसके बारे में पढ़ा है बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए इसकी जगह एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चित्तौड़ में कितने साके हुए? सर 3 साके हुए पहला साका कब हुआ है? सर 1303 में, दूसरा साका सर 1534 में, और सर तीसरा साका 1567 में। गुड। ये जो पहला साका है, पद्मिनी, रानी पद्मिनी का प्रसंग उन्हीं से जुड़ा है। यस सर। तो रानी पद्मिनी वाली जो फिल्म है उसमें ऐसा कुछ अनुचित दिखाया नहीं गया, फिर भी इतना विरोध हुआ। सर उसमें एक कोई सीन था जिसके अंदर की अलाउद्दीन खिलजी को सर वो जो एक सपना देखते हैं जिसके अंदर की वो उनको रानी पद्मिनी के साथ में दिखाया गया है। तो सर उस स्वप्न पे सर बेसिकली जो इश्यू था कि ना, मतलब कि जब ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी, वो उन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं था, तो ऐसी चीज आप कैसे दिखा रहे हैं? अच्छा, उसको हटा दिया बाद में। यस सर। ओके ओके जी, अतुल सर। थैंक यू सर। जी संजीव जी, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, नॉलेज भी है चीजों की, जवाब भी अच्छे दे रहे हैं आप। थैंक यू सर। थोड़ा सा बस ये है कि न्यूज़पेपर वगैरह को और अच्छे से पढ़ें। सॉरी सर, मैं वो पूछना चाहता था, वो बाइसिकल बोट वाला सर, मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ पर सर उसमें मुझे वो खबर मिली नहीं। बाइक बोट बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है, एक नई स्टार्टअप ही था, आपने भी स्टार्टअप में काम किया है। ओके सर। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि आप अपनी बाइक खरीदें, उसको वो बाइक रेंट पे देंगे, उबर ओला टाइप, पर मंथ आपको कुछ पैसा देंगे। ओके। बाइक खरीदवाने के नाम पे उन्होंने पैसे ले लिए 1-1 लाख लोगों से, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे पैसे खा के लोगों के भाग गए वो। ओके श्योर सर, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। है न्यूज जो है। ओके ओके। थोड़ा न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें। बाकी जैसा आपने कहा कि थ्योरी वाले सेक्शन में भी रिवाइज नहीं किए हैं आपने। यस सर। तो चूंकि होता क्या है कि अब आप ही ने कहा टीम वर्क से पार्टिसिपेटेड मैनेजमेंट से थ्योरी एक्स और वाई। यस सर। तो कई बार इंटरव्यू में होता क्या है कि प्रश्न से ही प्रश्न निकलता है। यस सर। या तो आप ऐसे शब्द नहीं बोलें कि जिनके आपको पता ना हो ढंग से चीजें, तो आप ही यस सर। आप अदरवाइज आप ही शब्द दे रहे हैं। आप अगर टीम वर्क बोल रहे हैं तो फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वहीं से हमने पूछा, और जब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पूछा और फिर उसी में आपने कहा कि भाई कुछ कर्मचारी ऐसे हो तो ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, तो वही थ्योरी एक्स और वाई है। श्योर सर, मैं थ्योरीज को रिवाइज कर लूंगा। तो इस तरह से चीजें, तो फिर अब उसमें फिर ये नहीं हो सकता कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, वो तो चीजें उसी तरह से निकलती हैं कई बार। तो एक बार वो आप समय भी है आपके पास, तो एक बार रिवाइज कर लें जो भी मेंस का सिलेबस था आपका उस। श्योर सर। पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट आप हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी सर ने काफी विश्लेषण कर लिया है पूरा। देखिए विषयगत जो जानकारियां हैं, जो इमारतें हैं प्राचीन, उनका आपने उत्तर बहुत अच्छा दिया। एक वो फिजिक्स नहीं बता पाए आप, पिरामिड का और पीसा की जो मीनार है उसका। इसके अलावा वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कम जानकारी है आपको भारत के। ओके सर। इस विषय में थोड़ी जानकारी को बढ़ाइए आप, ठीक है? पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है? नहीं सर, जरूर सर। तो वहाँ कॉन्फिडेंस, ठीक है? ये स्कूल में पढ़ाई जाती है सारी चीजें, और मेंस के सिलेबस में भी, ठीक है? बाकी आत्मविश्वास अच्छा है, व्यक्तित्व आपका अच्छा है, ठीक है? तो ज्ञानात्मक सुधार कीजिए। शुभकामनाएं। श्योर सर, थैंक यू। जी संजीव जी, बस अच्छी तैयारी करिए, आपका अच्छा उत्साह है। आज आप मूक देने के बाद आके भी मूक दे रहे हैं, तो थैंक यू सर। अच्छा है। थोड़ा नॉलेज पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी और बढ़िया है। राजस्थान करंट, राजस्थान आर्ट कल्चर को थोड़ा अच्छा करें। यस सर, अभी सर टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा पढ़ लूंगा सर इसको भी। प्रशासनिक नीति शास्त्र, करंट पॉलिटी, ये सब चीजें बढ़िया। ठीक है, जरूर।
ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर, थैंक यू सर। जी राजेश सर, अतुल सर। जी जी सर। सर 1-2 दिन का ब्रेक देते हैं। हाँ सर ठीक है, कल वैसे सर वैसे भी मेरा वो कल आर कुमार सर के यहाँ है 10 बजे से ही मॉक। अच्छा अच्छा। अभी फोन आया उनका तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर चूंकि मुझे लगा अब यहाँ तो हम लोग करेंगे नहीं 1-2 दिन। जी जी, अब 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। शेड्यूल डिसाइड करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ओके सर, जी सर, धन्यवाद सर।